और वर्ल्ड वॉर में इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस्लामाबाद में शांति वार्ता में देरी देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब दोपहर में शांति का महामंथन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वार्ता से पहले शहबाज से जेडी वेंस मिलते हुए नजर आएंगे, मुलाकात होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर में ये शांति वार्ता जो है वो शुरू होती हुई नजर आएगी, महामंथन किया जाएगा। वार्ता से पहले शहबाज से मिलते हुए जेडी वेंस नजर आएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शांति वार्ता से पहले की तस्वीर जिसमें जेडी वेंस और जो शहबाज है उनकी मुलाकात होगी। उस वार्ता से पहले इस्लामाबाद में शांति वार्ता होनी है और दोपहर में जो है शांति का महामंथन जो है वो शुरू होने वाला था। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वार्ता से पहले अमेरिका पर ईरान सख्त नजर आ रहा है। बिन भरोसे कैसे होगी बातचीत, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे। आपको बता रहे थे कि ईरान धोखेबाजी नहीं भूला है। ईरान ने यह साफ कहा है कि ईरान ने धोखेबाजी नहीं भूला है और वार्ता से पहले अमेरिका पर सख्ती जो है ईरान की तरफ से देखने को मिली है कि बिना भरोसे बातचीत कैसे होगी, ये कहा गया है। ये दो बड़ी खबरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। इस्लामाबाद में शांति वार्ता में देरी और वजह कि जेडी वेंस जो है वो शहबाज से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जो लगातार एक ही बात पर अड़ा हुआ है शर्तों के अलावा, वो ये है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने इससे पहले भी धोखेबाजी की है, वो हम नहीं भूल सकते। और इन्हीं वजह से इस शांति वार्ता पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान है कि क्या अमेरिका ईरान की शर्तें मानता हुआ नजर आएगा और क्या ईरान अमेरिका के आगे झुकता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये दोनों बड़ी खबरें बयां कर रही हैं कि शांति वार्ता की जो पहल है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से दिखावा है। पाकिस्तान की तरफ से एक मध्यस्थता की जो बात आ रही वो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनकर अमेरिका की काम करता हुआ नजर आ रहा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, वार्ता से पहले जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया कि कोई भी चालाकी नहीं करे ईरान। जेडी वेंस ने कहा चालाकी की तो ईरान पर रहम नहीं होगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी दोनों ही एक दूसरे पर इस वक्त हमलावर हैं। बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है, जिसमें एक तरफ ईरान कह रहा है कि अमेरिका की धोखेबाजी नहीं भूल सकते, वहीं दूसरी तरफ जेडी वेंस का भी बयान सामने आया और कहा कि कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। अगर आपने चालाकी करने की कोशिश की तो हम रहम नहीं करेंगे, ये जेडी वेंस ने कहा। और ये इस वजह से बयान देखने को मिल रहे हैं क्योंकि अमेरिका लगातार जो कहता है वो करता नहीं। जो बातें उसने कही उससे पलटी मारते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए थे और इसी का अंदेशा, इसी का शक ईरान ने जताया, जिसमें कहा कि अमेरिका पर हमें भरोसा नहीं है। वो एक तरफ अगर बातचीत की बात करेगा तो दूसरी तरफ हमला जो है वो देखने को मिलेगा, जैसे कि इस युद्ध की शुरुआत ही उस दौरान जब बातचीत की मेज सजी हुई थी। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है मुलाकात की एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया डेली पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। जेडी वेंस आपको नजर आ रहे होंगे और बताया जा रहा शांति वार्ता से पहले जब उनका प्लेन लैंड किया, इस दौरान की मुलाकात की तस्वीर है। उनको वेलकम करने के लिए खुद पाकिस्तान के आला कमान के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए, प्रधानमंत्री जो वो पहुंचे हुए हैं। जेडी वेंस वो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जेडी वेंस के साथ तमाम जो डेलीगेशन है वो पहुंचा हुआ है। शांति की तैयारी, लेकिन फिर भी बयानों के जरिए एक दूसरे पर वार ईरान और अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे पर संदेह जताया जा रहा है कि कोई भी चालाकी नहीं करनी है, चालाकी अगर की गई तो रहम जो है वो देखने को नहीं मिलेगा ईरान पर। वहीं अमेरिका भी ईरान भी अमेरिका को लेकर कह रहा है कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है और शांति की जो बात कही जा रही है कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ा गेम हो सकता है। इससे भी इस पर भी शक जताया जा रहा है। तो अमेरिका का प्लेन और जेडी वेंस जो है इस वक्त पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बात बिगड़ेगी या हल निकलेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति
जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। इस्लामाबाद में शांति वार्ता में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और शहबाज से मुलाकात की भी तस्वीर सामने आएगी, जिसमें पहले ही आपको बताया कि ईरानी डेलीगेशन पहुंच चुका है, लेकिन अब इंतजार था अमेरिकी डेलीगेशन को लेकर। अमेरिकी डेलीगेशन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेडी वेंस डेलीगेशन के साथ इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं जेडी वेंस, और उसी दौरान की सीधी तस्वीरें आप इंडिया डेली पर सबसे पहले देख रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति अपने डेलीगेशन के साथ जो है वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद जो है वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और ये मुलाकात की भी तस्वीर आप देखिए। जब वो पहुंचे थे तो उनका स्वागत करने के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो पहुंचे हुए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इससे पहले ईरानी डेलीगेशन भी पहुंच चुका है। अब जो खबर निकलकर सामने आई वो ये कि एक मेज पर दोनों ही बात करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इससे पहले यह खबर चल रही थी कि पाकिस्तान दोनों ही डेलीगेशन से अलग अलग बात करने की तैयारी में था, अलग अलग जगह पर बात करने की तैयारी था, लेकिन फिर यह खबर सामने आती है कि दोनों ही डेलीगेशन से पाकिस्तान आमने सामने बात करता हुआ नजर आएगा। लेकिन विश्वास किसी को नहीं है एक दूसरे पर। वो भी बयान हमने आपको दिखाया जिसमें वार्ता से पहले जेडी वेंस ने जो कहा कि कोई भी चालाकी जो है ईरान करेगा, अगर हिमाकत की उस तरह की कोशिश की तो ईरान पर रहम जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। और ईरानी लीडर प्लेन में बच्चों की तस्वीर रखकर पाकिस्तान पहुंचे थे, वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। अमेरिका के साथ शांति पर बातचीत के लिए ईरान का डेलीगेशन जो है वो शुक्रवार देर रात पाकिस्तान पहुंचा था और इसकी अगुवाई जो ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ करते हुए नजर आए थे। अब जो ये डेलीगेशन देख रहे हैं, अमेरिका का डेलीगेशन, जिसमें जेडी वेंस शामिल है। इसके अलावा जो नाम शामिल हैं वो भी हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और ब्रैड कूपर, ये चार बड़ी हस्तियां जो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंची हैं। ईरान की तरफ से अगर बात की जाए तो मोहम्मद बागेर गालिबाफ संसद के अध्यक्ष के तौर पर और इस डेलीगेशन की नेतृत्व करते हुए पहुंच चुके हैं। अब्बास अरागची विदेश मंत्री ईरान के, वो भी पहुंचे हुए हैं, और मजीद तख्त खांची उप विदेश मंत्री हैं। ये तीन लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं, शुक्रवार को पहुंचे हुए थे, लेकिन इंतजार था अमेरिकी डेलीगेशन का, वो भी इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वो डेलीगेशन की तस्वीर हमने आपको सीधी दिखाई। ईरान युद्ध क्या वाकई अमेरिका के लिए जीत या सिर्फ एक महंगी जंग है? दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका और सामने है मिडिल ईस्ट का अहम खिलाड़ी ईरान। हफ्तों चली बमबारी, आसमान से बरसी तबाही, और अब सवाल, क्या अमेरिका ने अपना मकसद हासिल कर लिया है? पेंटागन के दावों में पूरी सैन्य जीत की गूंज है, लेकिन जमीनी सच्चाई अगर देखी जाए दर्शकों तो कुछ और ही कहानी कहती हुई नजर आ रही है। यानी ट्रंप का मकसद कितना पूरा है, कितना अधूरा है, वो भी आपको समझाते हैं। और हम पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका जीत गया है? क्योंकि सैन्य जीत का दावा जो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, वो कह रहे कि आधे से ज्यादा जो सैन्य ताकत थी ईरान की वो खत्म हो चुकी है। ईरान जिसके बलबूते आंखें दिखा रहा था, उसको तोड़ दिया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है, लक्ष्य अधूरे हैं, इसलिए सवाल बरकरार है। सबसे बड़ा लक्ष्य था वो आप समझिए, ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना। हमले हुए, ठिकाने तबाह करने के दावे भी हुए, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम अब भी सुरक्षित बताया जा रहा है। यानी जिस मुद्दे पर युद्ध शुरू हुआ वो अभी भी आधा अधूरा है और डोनाल्ड ट्रंप को यह नहीं समझ में आ रहा। यूएस का परमाणु मिशन पूरी तरह से फेल है। ईरान की न्यूक्लियर क्षमता खत्म नहीं है।
एनरिच्ड यूरेनियम अब भी मौजूद है और कूटनीतिक समाधान ही सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है। लेकिन दूसरा बड़ा मकसद अगर बात की जाए वो था शासन परिवर्तन। अली खामनेई के नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश, लेकिन सत्ता का ढांचा अब भी जस का तस है, कायम है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नहीं, सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लोग निकलकर सामने नहीं आ रहे डर के मारे। तीसरा, ट्रंप का असली लक्ष्य परमाणु कार्यक्रम खत्म करना, शासन परिवर्तन की कोशिश करना और आत्मसमर्पण की मांग करना और कहना कि नया नेतृत्व सामने आ गया है और अमेरिका की रेजीम चेंज की रणनीति आधार में लटकी हुई है। क्या वाकई ईरान की सत्ता बदली है? टॉप नेताओं को निशाना जरूर बनाया गया है, लेकिन सिस्टम कायम है, नया नेतृत्व भी देखने को मिल रही है और पुरानी नीति अभी भी कायम है। तीसरा दावा क्या किया गया वो समझिए। ईरान की सैन्य ताकत खत्म करना, मिसाइलें, ड्रोन, हथियार, फैक्ट्रियां जो थी, सब कुछ तबाह करने की बात कही गई, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। वो कहती हैं कि ईरान के पास अब भी आधी ताकत बची है, यानी खतरा खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कमजोर हुआ है। ईरान का सैन्य नुकसान कितना हुआ है वो आप समझिए। मिसाइल, ड्रोन पूरी तरह खत्म नहीं, आधा हथियार भंडार बचा हुआ और अमेरिकी दावों पर इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह दिया आपने। अब बात अमेरिकी कीमत की, अरबों डॉलर रोज खर्च हो रहे हैं, सैनिकों की जान भी गई और सबसे बड़ा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर पड़ा है, क्योंकि तस्वीरें किसी से नहीं छिपी जिस तरह से विद्रोह देखने को मिला अमेरिका में। युद्ध में अमेरिकी कीमत की अगर बात की जाए तो 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, सैकड़ों घायल हुए, रोजाना $1 बिलियन खर्च हो रहे हैं। युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा है। खुद अमेरिका के अंदर ही इस युद्ध पर सवाल उठने लगे। अमेरिका में विरोध जो हो रहा है वो जनता का समर्थन कम, कांग्रेस में मतभेद, ट्रंप पर बढ़ता दबाव, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है। युद्ध का दुनिया में भी असर साफ दिख रहा है दर्शकों, क्योंकि तेल महंगा है, महंगाई तेज है और आम जनता पर बोझ अलग से पड़ रहा है। महंगाई के असर की अगर बात की जाए, तेल कीमतों में उछाल है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, आम जनता पर बोझ पड़ चुका है और उस बोझ के तले आम जनता इस वक्त दबे नजर आ रही है। दूसरी तरफ नाटो में भी दरार है, सहयोगियों का भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है या कह लीजिए कि कमजोर हुआ है और ट्रंप हमेशा नाटो को घेरते हुए आते हैं। वैश्विक असर की अगर बात की जाए तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट संकट, नेटो में दरार, यूरोप का भरोसा कम हुआ। इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा मिल सकता है ईरान को और अमेरिका की छवि खराब हुई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।